एक राजकुमार का विवाह हुआ। देवी देवता पूजन करने के बाद राजकुमार और राजकुमारी एक ही कक्ष में थे। राजकुमार सो गया था। नए प्लेस में होने के कारण राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा वॉक कर रही थी। होता है ना, कई बार हम लोग रूम में नहीं सो पाते तो वॉक करते हैं, राइट? तो वॉक कर रही थी। अचानक से राजकुमार की तलवार पर उसकी दृष्टि पड़ी। वो राजकुमारी थी, बड़ी अच्छी थी, उसको तलवार बलवार चलाना आता था। तो उसने सोचा कि मैं भी जरा देखूं कि इसकी तलवार कैसी है मेरे पति की। कई बार शस्त्रों को देख के पता लगता है कि योद्धा कैसा होगा। तो तलवार हाथ में ली, लेकिन जैसे ही वो, क्योंकि ऊपर ही लटकी हुई थी, जैसे ही तलवार म्यान से निकाली, उसकी चमक भयानक थी। राजकुमारी डर गई, और राजकुमारी डर गई तो उसके हाथ से तलवार छूट गई, और छूट के गिरी कहां तलवार? राजकुमार के गर्दन पे। खत्म, ऑन द स्पॉट। अब सोचे ये क्या सिस्टम हो गया। ये तो राजकुमारी सोची ये तो मुझे ही ब्लेम लग गया, मेरा ही सुहाग, मेरे ही हाथों से सब सिस्टम खराब हो गया। अब बेचारी की इच्छा तो थी नहीं, पर वो तो हो ही गया। सारी रात तो जैसे तैसे काटी, और सुबह सुबह सोचने लगी अब क्या करूं, अब तो मैं भी मरूंगी। अच्छा, कोई कितना भी सगा मर जाए, पर सबसे ज्यादा प्यारी तो अपनी जान ही है ना। राजकुमार का वध तो आप समझ ही रहे हो, चपत्ती बाद में है, पहले तो राजकुमार है। तो बोले सिस्टम फंस जाएगा। तो उसी समय उसने देखा कि एक पुजारी जी आते थे मंदिर में पूजा करने के लिए, और 25 साल से आ रहे थे। महल में ही मंदिर था, तो उसमें पूजा, और राजकुमारी के महल के कमरे के आगे से ही, कक्ष के आगे से जाते थे। तो वो सुबह लगभग 4 बजे करीब वो पंडित जी आए, उधर गए तो उसने उसी समय रोना शुरू किया। चीख चीख के राजकुमारी ने, अरे मेरा तो मार दिया, अरे मेरा तो मार दिया, ये मर गए, ये मर गए, मार गया, मार गया, मार गया। अब हुआ क्या सिस्टम हो गया भाई, कैसे हो गया? सब लोग भागे तो देखा राजकुमार मरा पड़ा है। राजकुमार मारा पड़ा है, ये देखते ही तो महाराज प्रलय सी आ गई। पूरा महल में हल्ला मच गया, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया? सब भागे तो पता चला राजकुमार मर गया। तो राजकुमारी से पूछा कैसे हुआ? तो बोले पता नहीं, अभी अभी कोई आया था, इधर गया है। उधर तो कोई था ही नहीं सिवाय पंडित जी के, पंडित जी के सिवा वहां कोई था ही नहीं। अब जब भाग कर गए तो पंडित जी पकड़ लिए, वो बेचारे मंदिर में पूजा कर रहे थे, और जब मंदिर में पूजा कर रहे थे तो पकड़ लिए। अब राजकुमारी ये गवाह है, और तो कोई गवाह है ही नहीं। तो राजा ने पूछा तुमने इसको क्यों मारा? बोले किसको मारा? बोले राजकुमारी को। बोले मैं क्यों मारूंगा? बोले झूठ बोलते हो। अच्छा, बेटा मर गया हो, मरा पड़ा हो, फिर पंडित जी दिखेंगे? अच्छा, ऐसी स्थिति में किसकी बात पे विश्वास होगा, बहू की बात पे कि पंडित जी की बात पे? तो राजा को भयानक क्रोध आया, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मण वध का आदेश नहीं है, और राजा धर्मात्मा था ही। राजा ने कहा तुम्हें मार तो नहीं सकता मैं, पर जिन हाथों से तुमने मेरे बेटे को मारा है उन हाथों को काट दूंगा। आज्ञा दी, दोनों हाथ काट दिए जाए पंडित जी के, दोनों हाथ काट दिए। अब पंडित जी बोलते भी क्या, किससे न्याय मांगे? पंडित जी हाथ कट गए तो राजा से कौन विरोध करे भाई, राजा से क्या कह सकते हैं? राजा अपने हाथ कटवा, ब्राह्मण अपने हाथ कटवा के आ गए। बहुत दिन चिंतन मनन किया। बात ये हुई कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण मेरे हाथ कटे? तो पता चला काशी में एक विद्वान है, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज बताते हैं। वो चले वहां से, पता करके आऊंगा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया। ध्यान से सुनना, आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। जितने भी जन्म बीत जाएं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे। नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो आपने किए हैं उनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट वॉट एवर यू डिड। मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं, ये रूल है भगवान का। अब वो वहां गए कि मुझे पता करना है कि सिस्टम, मैंने क्या कर्म किए जिसके कारण अकारण मेरे हाथ कट गए। तो वहां गए, जिनके पास गए थे वो कहीं बाहर ही गए हुए थे। उनकी पत्नी घर पे थी, और जब पत्नी घर पे थी तो ये पूछने लगे पंडित जी कहाँ हैं? ओ पंडितानी ने जो जो श्लोक सुनाए, आ गए, अब बैठ गए, गप मारोगे? वो झूठे के पास आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठे के पास में बैठ बैठ के पता नहीं तुम क्या क्या बातें करते रहते, उल्टा सीधा, ये ऐसा ही, वो ऐसी ऐसी सुंदर श्लोक बोले। वो पंडित जी सोचने लगे मैं तो अपना भविष्य जानने आया था, अपना वर्तमान जानने आया था, अपना पास्ट जानने आया था। मुझे तो पंडित जी का ही पास्ट खराब लग रहा है। मुझे तो पंडित जी जिनके पास आया उनका भी पास्ट खराब है, प्रेजेंट भी खराब है, और जब यही हालत तो फ्यूचर भी
सही नहीं है, इनसे मैं क्या जानूं, बड़ा सिस्टम नाजुक लग रहा है इनका। तो फिर भी वो रुके रहे, बोल जाऊंगा तो सही, जब इतनी दूर आया हूं तो मिल के ही जाऊंगा। पंडित जी आए, पंडित जी ने स्वागत किया, आओ आओ देवता, ब्राह्मण देव कैसे पधारे। बोले मैं अपनी प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व करवाऊंगा, पहले बताओ कम तो तुम पे भी मुसीबत नहीं है। जब से आया हूं देवी जी आपकी बड़ी प्रशंसा कर रही हैं। तो पंडित जी ने कहा इसका दोष नहीं है, मेरा ही फॉल्ट है, मेरे ही कर्मों का फल है। झेल रहा हूं, छोड़ कर चला जाऊं तो अगला एक और जन्म लेना पड़ेगा, फिर क्या फायदा, इसीलिए अभी झेल रहा हूं, भोग रहा हूं, भोग लूं अच्छा है। बोले बात समझ में नहीं है, ऐसा क्यों। बोले पहले तो तुम जो जानने आए हो वो बताता हूं, तुम यही जानने आए हो ना हाथ क्यों कटे तुम्हारे। बोले हाँ यही जानने आए, मेरे हाथ क्यों कटे, जबकि मेरा तो कोई दोष नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोले जानते हो वो राजकुमार किसने मारा है। बोले किसने। बोले रानी ने, राजकुमारी ने। बोले उसने। बोले अपने आप को बचाने के लिए उसने तुम पे ब्लेम रख दिया। पर ऐसा हुआ क्यों, मेरे हाथ क्यों कटे। बोले सब बदला ले रहे हैं अपना अपना। पिछले जन्म में जो राजकुमारी आज थी ना, अभी वो एक गाय थी, जो राजकुमार था ना वो एक कसाई था, और तुम एक बाबा जी थे। तुमने नियम ले रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। तो गाय अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही थी, कसाई उसके पीछे जा रहा था। गाय छुप गई थी तुम्हारे आश्रम में जाकर। उस कसाई ने आके पूछा कि गाय किधर गई है, तो तुम बोले नहीं क्योंकि तुम उस समय भजन कर रहे थे, पर तुमने इशारा कर दिया था अपने हाथों से। तो फिर वो गाय पकड़ी गई थी, जिसका वध हुआ था। वही गाय अपना बदला लेने के लिए राजकुमारी बनी, और वही कसाई राजकुमार बना। राजकुमारी न चाहते हुए भी उसका वध कर गई। रही बात, तुम जिम्मेदार थे कि तुमने हाथों से इशारा किया था, इसलिए तुम्हारे हाथ कट गए। अभी कर्म का पीछा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। उसे पता भी नहीं था गाय को मारेगा, तो भी हाथ कटवाने पड़े उसे। हमारा क्या होगा जो 5 किलो बैठ के खाते हैं थाली में और रसोई में पकाते हैं बड़े बड़े सिस्टम्स। चीख हम चिल्लाई जब होती है तो हमारा क्या होगा। हम तो सोचते हैं हम क्या ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, सबको भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, ये तो मेरा सिस्टम समझ में आ गया, मेरे कर्म ऐसे थे तो समझ में। पर तुम्हें ऐसी पत्नी क्यों मिली जो रोज श्लोक सुनने को मिलते हैं तुम्हें। जब मुझसे इतनी प्रशंसा करी है तो आने वालों से कितनी प्रशंसा होती होंगी आपकी। बोले इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। बोले क्या कर्म है। बोले मैं पिछले जन्म में कौआ था। पंडित जी कह रहे हैं आई वॉज क्रो माई लास्ट बर्थ। तो मैं कौआ था और एक जंगल में रहा करता था। मैं जंगल में रहता था, उसी जंगल में ये रहती थी पिछले जन्म में। बोलिए क्या थी पिछले जन्म। बोलिए गधैया थी, गधे की वाइफ गधी थी। और जब ये जंगल में आती थी तो मैं इसके पीछे पड़ा रहता था। बोले पीछे। बोले इसकी पीठ पे बैठ के मैं मांस खाता रहता था इसका, इसी की पीठ पे बैठ। इसकी पीठ पे घाव था। मक्खी और कौआ वगैरह घाव पे जल्दी बैठते हैं, तो वो वहां घाव था। मैं उसी घाव में से मांस निकाल के खाता था। ये कई बार उससे थोड़ा डिस्टेंस पे भी जाती थी तो मैं इसे ढूंढ ढूंढ के वहीं पहुंचता था। बात समझ में आ रही। तो मैं उसी जगह चोंच मारता था जहां घाव था। एक दिन इसने यहां आना बंद कर दिया, जहां मैं रहता था उस जंगल में आना इसने बंद कर दिया। फिर भी मुझे लगा कि इसने आना बंद कर दिया तो कहीं तो आसपास आ ही रही होगी। तो पास में ही थोड़ी डिस्टेंस पे गंगा नदी बहती थी, तो ये इधर आने की बजाय गंगा के उधर चली गई और वहां घास चढ़ती थी। और मैं इसे ढूंढता ढूंढता वहीं पहुंच गया। और मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे बड़ा क्रोध आया कि इसने मेरी जगह छोड़कर मुझे मेहनत करवाई। तो उसी पीठ पर मैंने बड़ी जोर से प्रहार किया अपनी चोंच का। बड़ी जोर से मैंने उस चोंच का प्रहार किया, और जब मैंने चोंच का प्रहार किया तो मांस में लगने की बजाय वो मेरी चोंच जो है वो हड्डी में जाके फंस गई। और इतना दर्द इसे हुआ कि भागी चीखती हुई। और मैं भी, अब क्योंकि मेरी भी चोंच गड़ गई थी तो मुझे भी अपनी जान बचानी थी। अब मैं भी बाहर खींच रहा था अपनी चोंच को, पर वो चोंच निकल नहीं रही थी। इधर में इसको भी वेदना हो रही थी, तो ये गंगा में कूद गई।
अपने प्राण बचाने के लिए कि शायद जल में जाने से ये हट जाए। अब वेदना सह, कल्पना करके देखो कितना दर्द हो रहा होगा उसको। गंगा का भाव तेज था, उस गधैया से डोंकीज वाइफ को बड़ा पेन हुआ, इतना पेन। और एक नदी में भाव था, तो गंगा के भाव के कारण वो अब नदी में डूबती जा रही है, तो कौवा भी डूब रहा है और वो भी डूब रही है, और दोनों डूब के उसी गंगा में मर गए। गंगा नदी में प्राण निकलने के कारण हम दोनों की ये गति हुई कि ये तो बन गई ब्राह्मणी, गधैया होने के बावजूद भी ब्राह्मणी बनी, और मैं कौवा होने के बावजूद भी ब्राह्मण बना। और अब पूछो क्यों हो रहा है ये सब? बोले हो इसलिए रहा है क्योंकि मैंने चोंच से ही इसको दुख दिया था, अब इसकी चोंच ही चल रही है और जीवन भर मुझे अपनी जिह्वा से ही कष्ट देगी। और अगर मैं छोड़ के चला जाऊं, जैसे आजकल के लोग कहते हैं आई कांट हैंडल इट नाउ, उन्होंने कहा कि मैं उसी पाप का फल भोग रहा हूं कि ये मेरी पत्नी बन के आई और जितना भी मान सम्मान है पृथ्वी पर, उस सब मान सम्मान की सुपड़ा साफ कर देती है, इससे मिलने कोई घर तक पहुंच जाए तो। वैसे घर तो लोग आएंगे ही, वो ये पूरा अपना उसका आदर करती है, ऐसे ही जैसे तुम्हारा किया। बोले मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है, जो जैसा कर्म करता है मनुष्य को वो फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कितने भी जन्म उसके निकल जाएं। जन्म कोटि सतेरपि, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हर मनुष्य को अपने कर्म सोच समझ के करने चाहिए, सावधान होकर करने चाहिए। बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होंगे, इसलिए आपका बोलना भी, आपका देखना भी कर्म है, आपका सुनना भी कर्म है, आपका व्यवहार कर्म है। एक एक शब्द का बड़ा सावधानी पूर्वक हमको इसका ध्यान रखना चाहिए।